अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ को। इसमें हम सीक्वेंस की कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस और सीरीज़ उसकी टाइप्स और उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस से डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस Gn इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड हुज रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन कम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जिसकी डोमेन जो है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होती है, लेकिन उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। यानी कि उसकी जो आप उसमें उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन जब उसके अंदर भी आप कोई वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। अब कन्वर्जेंस कैसे चेक करनी है कि अगर आप उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन के ऊपर लिमिट एन टू इन्फिनिटी अप्लाई करें तो उसका कोई एक यूनिक आंसर आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि वो जेड एन जो है कन्वर्जेंट है, अदरवाइज़ वो क्या है, डाइवर्जेंट है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। आई एन प्लस वन ओवर एन। अब आप क्या करें कि इसके अंदर एन की जगह जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनता है। सबसे पहले अगर एन की जगह वन रिप्लेस करते हैं तो क्या बनेगा जी, आयोटा स्क्वायर ओवर वन विच इज़ इक्वल टू -1। ठीक है, फिर अगर एन की जगह टू तो ये आयोटा की पावर 3 बनेगा और बट्टे में 2 आएगा। आयोटा की पावर 3 हमें पता है -1/2 आयोटा की इक्वल आएगी। ठीक है, वो -1 की इक्वल होती है, माइनस आयोटा की इक्वल होती है। अब इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आयोटा की 4 जो है वो 1 की इक्वल आती है और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हम एन की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो आयोटा की 5 विच इज़ इक्वल टू आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा बाई 4 या 1/4 आयोटा। और इसी तरह जो है अगर आयोटा की वैल्यू हम 6 पुट करते हैं तो ये किसके इक्वल आएगी, सॉरी 5 पुट करते हैं तो आयोटा की 6 बन जाएगी और आयोटा की 6 आयोटा स्क्वायर इंटू 3 विच इज़ -1/5। और अगर आयोटा की पावर 6 पुट करते हैं आयोटा 7 विच इज़ इक्वल टू -1/6 आयोटा। ठीक है, तो ये एन की जो है डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास यहाँ से ये आंसर आ रहे हैं। तो इसको अगर मैं ग्राफ की शक्ल में लिखूं तो फिर हमें क्लियर होगा कि क्या ये टर्म कन्वर्ज कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको देख लेते हैं, बड़ा आसान सा है। ये आपके पास एक किस्म का हम प्लान ग्राफ बनाते हैं। ओके, पहला -1 है, आपको पता है -1 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आयोटा होगा और यहाँ पे माइनस आयोटा। तो यहाँ से हम चलेंगे, उसके बाद -12 आयोटा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा -12 आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे। उसके बाद क्या है, 1/3 है तो वो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर आयोटा बाई 4 है वो यहाँ पे होगा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। फिर इस तरह -1/5 है, यानी कि ये किसके इक्वल आता है, -0.02, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा, यहाँ पे हम आ जाएंगे। इस तरह -1/6 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 0.3, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या मतलब है कि जो ही हम घूमते जाएंगे एंड पे जो है हम किसको अप्रोच कर जाएंगे, ज़ीरो को अप्रोच कर जाएंगे। और वैसे भी जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि अगर लिमिट हमारे पास अप्लाई कर दें इसके ऊपर, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी आयोटा n प्लस 1 ओवर n, तो आयोटा इन्फिनिटी प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी अगर इसके ऊपर इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं, एन गोज़ टू इन्फिनिटी लिमिट, तो ये आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है कि ये फिर क्या है, हमारे पास कन्वर्जेंट है। क्या है, कन्वर्जेंट है। इसी तरह एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। 1 प्लस यानी कि एक और एग्जांपल है हमारे पास 1 प्लस आयोटा की पावर n। तो इसमें n की वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाएँ 1 2 3 से, पॉजिटिव इंटीजर हमने पुट करना है इसके अंदर। तो पहला 1 प्लस आयोटा
दूसरा 1 माइनस 1 ज़ीरो, तीसरा ओके 1 माइनस आयोटा आएगा, 4 पुट करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो फिर 1 प्लस आयोटा, 6 पुट करेंगे तो फिर 0 आएगा, 7 पुट करेंगे तो 1 माइनस आयोटा आएगा, और 8 पुट करेंगे तो फिर 2 आ जाएगा। तो इसी तरह अगर आप पुट करते जाए ना तो आप देखेंगे कि ये एक सीक्वेंस बनता जा रहा है और ये कभी भी किसी नंबर को अप्रोच नहीं करेगा। आप जितना मर्जी आगे चलते जाएं यही सीक्वेंस रिपीट होता जाएगा। तो ऐसी टर्म्स हमारे पास क्या होती हैं, डाइवर्जेंट होती हैं। इसको आप ग्राफ की मदद से भी समझ सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। इसके ग्राफ जो है वो भी एक ही जगह जो है वो घूमता रहेगा। अगर हम बनाने की थोड़ी सी ट्राई भी कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ये यहाँ कहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आयोटा है और यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो यहीं पे होगा, ठीक है। तो इसके बाद ज़ीरो, ज़ीरो यहाँ पे है, 1 माइनस आयोटा, ये 1 पॉजिटिव है, आयोटा -1 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 है तो 2 कहाँ पे होगा जी, यहाँ पे होगा। तो ये कहाँ से शुरू है, 1 प्लस आयोटा से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब इसने ऐसे ही घूमते रहना है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमता रहेगा, ये किसी ख़ास पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। ऐसे आपने चेक करनी है सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं उसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद एक मखसूस क्राइटेरिया है कन्वर्जेंस के लिए, अ सीक्वेंस सी एंड कन्वर्जेंस टू अ कॉम्प्लेक्स नंबर एल इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी if and only if real of z converges to real L is equal to A and imaginary of Z converges to B। वो कहते हैं कि एक सीक्वेंस एक कम्प्लेक्स नंबर L इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B को कब कन्वर्ज करेगा, अगर आपके पास रियल जो है वो भी कन्वर्ज करे किसी ख़ास नंबर को और जो उसका इमेजिनरी है वो भी कन्वर्ज करे किसी एक ख़ास नंबर को। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली हुई है, इसकी मदद से समझेंगे कि सबसे पहले जो है ये इसको ZN का नाम दे दें। कम्प्लेक्स में हमने ये पढ़ा है कि हम पट्टे के नीचे जो है वो आयोटा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास ओके 2n आयोटा है, इसको ख़त्म करने के लिए n-2n आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ऊपर वाले ज़रब खा जाएंगे और नीचे वाले भी ज़रब खा जाएंगे। तो पहला पहले के साथ -4n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। अब इसको देखते हैं ऊपर वाले मल्टीप्लाई करके 3n - 6n आयोटा प्लस n स्क्वायर आयोटा -2n स्क्वायर आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 4n स्क्वायर। और ऊपर वाले जो है ये आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा 3n प्लस 2n स्क्वायर। और इनको इनमें से भी आयोटा अगर कॉमन लेते हैं तो n स्क्वायर -6n आयोटा और बटे में क्या आ जाएगा 5n स्क्वायर। अब इसको जो है सेपरेट कर लेते हैं, 3n प्लस 2n स्क्वायर बाय 5n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर -6n बाय 5n स्क्वायर और इसके बाहर क्या आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। अब ये है ना आपका ZN बन गया A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। अब इस पे लिमिट अलहदा अप्लाई करेंगे, इस पे अलहदा करेंगे। तो सबसे पहले इस पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n गोज़ टू इन्फिनिटी 3n प्लस 2n स्क्वायर ओवर 5n स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब जो है n स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं तो इधर बचेगा 2 जमा 3/n ओवर 5n स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएंगे, लिमिट वैसे ही है इसके ऊपर। तो ये बन जाएगा 2/5 प्लस 3/5n और लिमिट इसके ऊपर वैसे ही अप्लाई होगी।
तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। इसी तरह जो है दूसरे पे भी लिमिट हम अप्लाई करेंगे, n² - 6n/5n²। तो n² कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/5 - 6/5n। सारा प्रोसेस सेम है जैसे हमने पहले किया है। तो यहाँ से देखें कि 1/5 वैसे आ जाएगा, 6/5n ज़ीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, 1/5। तो अब हमारा जो लिमिट का आंसर है वो क्या होगा, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, रियल पार्ट की अलहदा से लिमिट फाइंड की, इमेजिनरी की अलहदा से फाइंड की, फिर उन्हें इकट्ठा करके लिखते हैं। तो ये आपका आंसर है किसका, लिमिट का। अब हम देखेंगे सीरीज़ के बारे में। एन इन्फिनिट सीरीज़ आर सीरीज़ ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, ये किस फॉर्म में होगी, Z Z1 Z2 Z3 अप टू सो ऑन। कन्वर्जेंट कब होगी, जब उसका पार्शियल सम जो है वो कन्वर्ज करेगा, यानी कि इसके अंदर से हम एक पार्शियल सम ले लेंगे और चेक करेंगे कि अगर पार्शियल सम कन्वर्ज करता है तो वो पूरी सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, अगर पार्शियल सम जो है डाइवर्ज करे तो पूरी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। इसी तरह इसकी एक और टाइप है ज्योमेट्रिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीरीज़, ये हम पहले से पढ़ चुके हैं FSE से, कि कैसी सीरीज़ है जिसमें जो है कॉमन रेशो सेम होती है। हम रेशो के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और ये इसका क्या है, nth टर्म का फार्मूला a + az + az(n-1). ये इसका समझ लें एक पार्शियल सम है। तो लिया है, इसके ऊपर एक एग्जांपल हम करेंगे और इससे जो है हमें क्लियर होगा कि इसको हमने कैसे इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। तो ये एक सीरीज़ हमें गिवन है 1 + 2 आयोटा k/5k। अब जो है k की वैल्यू रिप्लेस करते जाएं, पहले 1 रखते हैं, 1 + 2 आयोटा ओवर 5 प्लस अगला क्या होगा, 1 + 2 आयोटा। अगर k की वैल्यू 2 रख दी जाए तो इसकी वैल्यू भी 2 आएगी। इसी तरह अगर k की वैल्यू जो है वो 3 रख दी जाए तो 5 की वैल्यू भी 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे एक फार्मूला मैंने लिखा हुआ है कि इन्फिनिट सीरीज़ के लिए जो है हम पार्शियल सम कैसे फाइंड करते हैं। तो वो फर्स्ट टर्म 1 - z का मतलब क्या है, यहाँ पे रेशो है जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में होती है। तो यहाँ से हम जो है सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a = फर्स्ट टर्म 1 + 2 आयोटा बाई 5 है। इसी तरह z कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म को उठाएं, अगली टर्म पे पिछली को डिवाइड कर लें। तो इसके ऊपर अगर ये डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर सेम रहेगा, 1/2 आयोटा ओवर 5। तो अब इसका जो है वो सम निकालते हैं और वो हमारे पास क्या है, a/1 - z। वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, 1 + 2 आयोटा बाई 5/1 - 1 + 2 आयोटा बाई 5। तो इसे हल करेंगे तो ये 1 + 2 आयोटा और 5 - 1 4 - 2 आयोटा इसका आंसर आएगा। और इसे आपको पता है कि बट्टे में से हम आयोटा को ख़त्म करते हैं, कैसे ख़त्म करेंगे, 4 + 2 आयोटा से मल्टीप्लाई, 4 + 2 आयोटा से डिवाइड। ऊपर क्या बनेगा, 4 + 2 आयोटा + 8 आयोटा - 2, ओके, 16 + 4। तो आंसर क्या आ गया जी, 2 + 10 आयोटा बटा 20। 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + 5 आयोटा बाई 10 और 1/10 प्लस ओके 1/2 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ से जो है वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 4 और 2 4 बनता है, ये 4 बनेगा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये टर्म नहीं रहेगी, पूरी टर्म नहीं होगी, बस ये इसका आंसर होगा 1/2 आयोटा। तो इस तरह जो है आप इन्फिनिट सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को फाइंड कर सकेंगे। होप्स हो कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।